अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है कढ़ी और चावल की। तो चावल की रेसिपी तो मैं वैसे भी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ कढ़ी की रेसिपी, और बहुत ही ईजी भी होगी और बहुत टेस्टी भी और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो यहाँ जिस देगची में मैंने कढ़ी बनानी है, मैं इसका मिक्सचर भी इसी में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले लिया है दही। दही लें आप या चाहे लस्सी ले लें, जो आपको सही लगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा भी फेंट लेंगे। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो मेरी कढ़ी बनाने का जो तरीका है, जो मेजरमेंट है वो ये होती है कि अगर मैं लस्सी में बना रही हूँ तो भी, और अगर मैं दही के साथ बना रही हूँ तो भी, मैं एक हिस्सा जो है वो इसका दही का या लस्सी का रखती हूँ, बाकी उसमें 3 हिस्से तकरीबन पानी के डालती हूँ। उससे ये होता है कि जब आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं ना बेसन और दही में, तो उसके बाद आप इसे जितनी देर उबलती रहती है ना कढ़ी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप बस पूरा पानी डाल के इसे और बेसन वगैरह डाल के इसे आप आग पे रख देंगी ना, तो बेसन जो है ना, ये एक दफ़ा इसमें अगर पानी का उबाल आ जाता है ना, ये उसके बाद फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है। तो उससे बेसन और दही जो है उसमें थोड़ा सा कच्चा टेस्ट आता है। तो इसलिए पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, और बेसन डालने के बाद साथ थोड़ा सा पानी डाला है, और इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। ये देखें इस तरह से। तो इसके साथ जो है अब थोड़ा सा बेसन हम और ऐड करेंगे, और थोड़ा सा बेसन ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। और पानी डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से अभी फेंटेंगे। ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये देखें इस तरीके से, ये देखें अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इसके बाद जो है हम इसमें और पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मैंने इसमें 2.5 चम्मच डाली है, क्योंकि कलर जो है वो सिर्फ हल्दी का ही आता है इसमें, और जितना अच्छा कलर होगा ना, तो देखने में हमारी जो कढ़ी है वो वैसे बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें मैंने 2.5 चम्मच डाले हैं हल्दी के। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ ही इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद जो है हम इसे फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर इसका कलर थोड़ा सा फीका सा भी लग रहा है ना, लेकिन जब ये उबलना शुरू होती है ना, तो इसका अच्छा सा कलर तब निकलता है। तो इसको ही देखकर आपने इसमें और नहीं डालनी हल्दी, और बस हल्दी इतनी ही काफ़ी है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। और इसमें पानी ऐड करने के बाद जो है सबसे पहले हम जलाएंगे आग। और आग जलाने के बाद जो है हम इसे रख देंगे आग पे। अच्छा, इस पे अपना थोड़ा सा झाग आ रहा है, तो वो बेसन और दही की वजह से आ रहा है, लेकिन आग पे रखने के बाद जो है इसमें हम फ़ौरन चम्मच चलाएंगे, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए हम थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। उसके बाद जब ये उबलना शुरू हो जाएगी तो फिर इसका नीचे लगने का कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखें अब कलर भी इसका अच्छे से निकल आया है, और अभी ये उबल ही रही है। जब तक इस पर ये झाग सा है ना, जब झाग मुकम्मल ख़त्म हो जाता है ना, तब ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो हम इसे तब उतारेंगे। तो अभी इसको मैं हल्की आंच पे उबलने के लिए ही छोड़ दूँगी, ताकि ये उबलती रहे। तब तक हम पकौड़ों का मिक्सचर वगैरह रेडी करेंगे। देखें इस तरह से। तो थोड़ी देर ये अच्छे से पकती रहेगी, ताकि ये बेसन जो है वो भी अच्छे से पक जाए और गाढ़ी भी हो जाए। ये देखें इस तरीके से।
तो अभी जो है हम इसे साइड पे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़े। तो पकोड़ों का मिक्सचर जो है, रेसिपी मैं वैसे भी 2 से 3 दफ़ा पहले ऐड कर चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसकी रेसिपी भी ऐड करती इसमें तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। लेकिन मैं फिर भी आपको साथ साथ बता देती हूँ कि इसमें मैंने 1 आलू लिया है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लिए हैं, तो उन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद इसमें बेसन ऐड किया है, और बेसन में मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और साबुत धनिया ऐड किया है, सूखा धनिया पिसा हुआ भी ऐड किया है, नमक ऐड किया है। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। और ये देखें कढ़ी हमारी गाढ़ी हो गई है, तो अभी हम पकोड़े बना के और उसके बाद हम इसे कढ़ी में डाल देंगे। तो नेक्स्ट जो है, जब तक पकोड़े बन रहे हैं तब से हम लोगों ने बना लिया है तड़के के लिए। तड़का जो है मैं इसे अदरक लहसुन का लगाती हूँ, और इसके साथ ही इसमें हम साबुत ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद जो है इसे हम फ़ौरन कढ़ी के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे। तो ये देखें कढ़ी हमारी हो गई है रेडी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमने बॉईल किए हैं वाइट चावल। वाइट चावल की रेसिपी जो है वो भी मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी ये हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बहुत ही ईजी हो और आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये देखें लुक और कलर इसका देखें कितना अच्छा है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना है। और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।